नारद मुनि एक बार कृष्ण वैकुंठ ग्रहों के पास पहुँचे और बहुत हैरान हुए, पर वो बैठे थे और रो रहे थे। हे भगवान, क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाई है? क्या मैं आपकी पीड़ा को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूं? भक्त नारद ने पूछा। भगवान बोले, मैं भौतिक दुनिया में आत्माओं के लिए रो रहा हूँ। कोई भी मेरे पास वापस नहीं आना चाहता। मैं इन आत्माओं से अलग होने में रोता हूँ, जो मेरे हिस्से में हैं। हे भगवान, मैं इस मैटर में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? नारद मुनि ने पूछा। धरती पर चंदूलाल नाम के एक अच्छे भक्त हैं। अगर आप चाहे तो चंदूलाल से कह दे कि मैं अभी भी उन्हें अपने पास वैकुंठ लाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्हें मेरे पास लौटने के लिए कोई साधना, जप, यज्ञ या दान करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे अपने साथ ले आओ और उसे वैकुंठ ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से दयापूर्वक बात की तो नारद मुनि पृथ्वी ग्रह पर चले गए और चंदूलाल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। चंदूलाल ने कहा, महाराज, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। कृपया अंदर आइए और बैठ जाइए। नारद मुनि ने कहा, अब समय बर्बाद मत करो, पर्याप्त बैठे और सब कुछ। कृष्ण कहते हैं कि अब वे मेरे साथ वैकुंठ आ सकते हैं और आपको कोई साधना, जप, यज्ञ या दान करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम कृष्ण के पास वापस आने को तैयार हो? चंदूलाल ने कहा, हाँ महाराज, अब भी मैं तैयार हूँ। कृष्ण बहुत महान है, वे बहुत पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं बहुत खुश हूँ। नारद ने कहा, कृपया बात करना बंद करें। क्या आप कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हैं? चंदूलाल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अभी भी तैयार हूँ, लेकिन देखिए, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरी पत्नी बहुत छोटी हैं। अगर मैं उसे अभी छोड़ना चाहूँ तो क्या आप जानते हैं यह समाज को कितना बुरा लगेगा? मेरे लिए नहीं, बल्कि वे कैसे सोचेंगे कि कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं। वे युवक को अपनी पत्नी से दूर ले गया। समाज बहुत दयालु नहीं सोचेगा। एक भक्त के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने समाज के झंडे को फहराते रहें, ताकि वैष्णवों को नीचा नहीं देखा जाए और कृष्ण की अच्छी प्रतिष्ठा हो। तब नारद ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब बताओ कि तुम्हें कितना समय चाहिए? चंदूलाल ने कहा, मुझे उसे बचाने दो। बच्चा पैदा होते ही वह मुझे भूल जाएगी। तो चंदूलाल ने नारद मुनि को कुछ वर्षों के बाद आने को कहा। नारद मुनि कुछ वर्षों बाद वापस आए और देखा कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, यानी भाग रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। नारद मुनि ने चंदूलाल से पूछा, क्या आप आने के लिए तैयार हैं? चंदूलाल ने कहा, महाराज, अब भी मैं तैयार हूँ, लेकिन देखिए, हमारी एक समस्या है। बीवी है, बच्चे हैं और उसी घर में मेरी भी माँ है। आप जानते हैं महाराज, जब आप एक महिला को एक रसोई में रखते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप दो महिलाओं को एक रसोई में रखते हैं तो यह कुरुक्षेत्र है। मैं अपनी पत्नी को अपनी माँ के साथ एडजस्ट करने के लिए रोज़ाना बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो यह बहु सास वाली बात है महाराज। एक परिवार के सदस्य के रूप में ये सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि सब कुछ व्यवस्थित हो। इसलिए आप मुझे 2-3 साल का समय दीजिए। सब कुछ सुलझ जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों को थोड़ा बूढ़ा होने दो। नारद मुनि ने कहा, ठीक है, लेकिन समय चल रहा है। कुछ वर्षों में नारद मुनि वापस आए और उन्होंने पोते पोतियों को भी देखा। इसलिए चंदूलाल के पास देने के लिए और कोई बहाना नहीं है। और अब उन्होंने नारद मुनि को देखा तो उन्होंने छिपना चाहा, लेकिन सीढ़ियों से भागते हुए वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और यमराज आ जाते हैं। नारद मुनि बहुत दुखी है और चंदूलाल की पत्नी बहुत दुखी। वे नारद मुनि को देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी वजह से चंदूलाल की मृत्यु हो गई। इसलिए नारद मुनि ने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। नारद मुनि कृष्ण को देखने गए। नारद मुनि कृष्ण को दुख की सूचना देते हैं, लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं
और उन्होंने नारद मुनि को चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि चंदूलाल कुत्ता बन गया है। नारद मुनि ने पूछा कि वे अभी कहाँ हैं। कृष्ण ने कहा कि वे अपने घर के ठीक बाहर हैं। उन्हें अपना घर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें अगले जन्म में उनके घर के बाहर बैठने की सुविधा दी। कृष्ण ने नारद मुनि को चंदूलाल के पास जाने और उनसे बात करने के लिए कहा। मैं तुम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझने की तेजस शक्ति दूंगा। तुम चंदूलाल से कहो कि अब भी मैं उसे कुत्ते के रूप में वापस सर्वद धाम ले जाने के लिए तैयार हूँ। नारद मुनि ने कहा, कृष्ण, आपसे अधिक दयालु कोई नहीं है। मुझे यकीन है कि चंदूलाल अब पछता रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह अब अपनी गलती को समझ गया है, इसलिए मैं उसके पास दौड़ा जा रहा हूँ। नारद मुनि चंदूलाल के घर गए। हाउस बहुत शांत था। घर के बाहर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे कुत्ता बैठा था। नारद मुनि ने चंदूलाल से संपर्क किया और पूछा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चंदूलाल ने कहा कि वह उसे सुन सकता है। क्या आशीर्वाद हैं। अपने पिछले जीवन में मैं इतना पापी था कि मैं कृष्ण को भूल गया और पुरस्कार प्रेरणा नहीं था और पुरस्कार मृत्यु था। मैंने अपना मौका खो दिया। नारद ने कहा, रुको, मुझे तुम्हारे लिए आज का शुभ समाचार मिला है। कृष्ण अब भी तुम्हें ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भी तुम वापस जा सकते हो। क्या आप वापस आने के लिए तैयार हैं? चंदूलाल ने अपने स्वभाव को कभी नहीं भूला। कुत्ते के जीवन में भी वह चंदूलाल जैसा ही था। चंदूलाल ने कहा, महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। अब भी मैं कृष्ण के पास वापस जाने के लिए तैयार हूँ। वह बहुत दयालु हैं। नारद कहते हैं, पिछले जन्म में तुमने बहुत बातें की और तुमने कभी कुछ नहीं किया। अब तुम एक कुत्ते हो। बेहतर है कि अब तुम कम बोलो और अधिक करो। क्या आप मेरे साथ वापस आने वाले हैं या नहीं? चंदूलाल ने कहा, महाराज, देखो। नारद मुनि ने पूछा, घर में क्या खराबी है? चंदूलाल ने कहा, उन्होंने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। वे फिल्म देखने बाहर गए हैं। मेरी मेहनत की सारी कमाई घर के अंदर है और उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। नारद ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अब कुत्ते हो। चंदूलाल ने कहा, बस मुझे थोड़ी देर दे दो, मैं घर की रखवाली करूँगा। ध्यान रहे कि कोई अंदर न आए, और जब सब कुछ खत्म हो जाए और जब मुझे लगे कि घर सुरक्षित हैं, तब तुम मुझे आकर ले जाना। कहानी की नीति। नारद ने सोचा, यह तो बहुत हो गया। कुत्ते होने की हद तक कृष्ण के पास वापस आने का मौका दिया गया, फिर भी हम उनके चरण नहीं लेना चाहते। फिर भी हम कृष्ण को छोड़कर कुछ भी और सब कुछ चाहते हैं। तो जब हम प्रेरित नहीं होते हैं तो हमें किससे दोष देना चाहिए? यहाँ तक कि जब हमें कृष्ण के चरण कमलों में रहने का दुर्लभ मौका दिया जाता है, तभी हमें भौतिक ऊर्जा में अभी नहीं कहने के लिए सभी अनुकूल तर्क मिलते हैं। मैं भागवतम पढ़ूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए। मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे करूंगा, लेकिन मुझे कुछ और समय चाहिए। जब उत्सुकता नहीं है तो कृष्ण के पास जाने का कोई उपाय नहीं है। ये वजह है कि हम हमेशा परेशानी में रहते हैं। यही कारण है कि हम शांत नहीं हैं। इस कहानी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।